प्रिय देशवासियों, भारत के संविधान के अनुसार ओबीसी क्या है? ओबीसी का मतलब क्या है? अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग। इसको पिछड़ा क्यों बोला जाता है, इस बात को हमको समझना चाहिए। भारतीय संविधान में धारा 340 और धारा 342 के अनुसार यह पिछड़ा वर्ग है और ओबीसी हिंदू नहीं है। ये बात इस देश के लोगों ने समझ लेना चाहिए। ओबीसी हिंदू नहीं है। सबसे बड़ा यदि कोई आरक्षण है इस देश में तो वो ओबीसी को है। वो इसलिए है कि इसकी जनसंख्या इस देश में सबसे ज़्यादा है। पूरे देश में आज 140 करोड़ के लगभग इस देश की जनसंख्या है, तो उसमें 75 करोड़ से भी ज़्यादा लोग केवल ओबीसी के हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनको 6743 ऐसी कुल मिलाकर के जातियों में बांटा गया है। और जनसंख्या के हिसाब से यदि देखा जाए 140 में तो 52% यानी 75 करोड़ लोग इस देश में ओबीसी के हैं। और भारत का संविधान कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, अर्थात उसको सबसे बड़ा आरक्षण इस देश में मिलना चाहिए। क्या भारत के ओबीसी के लोगों ने कभी सोचा है? क्या भारत के वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, कलेक्टर, इन लोगों ने कभी सोचा है? बिल्कुल नहीं सोचा है। यदि ये सारे लोग मिलकर इसका अध्ययन करते तो ओबीसी के लोगों को मालूम होता कि एक प्यून से लेकर के कलेक्टर तक के लोगों की उनकी इस देश में संख्या कितनी है, इस देश के पदों पर। लेकिन सवाल इस बात का होता है कि ओबीसी में जातियां है, जैसा एससी एसटी में है, ओबीसी में भी जातियां है। और आज के भारत की अगर बात करते हैं तो 1108, 1109 और 5020 पूरी जातियां इस देश के ओबीसीओ में है। और ये सब अलग अलग जातियों में है। सपोज अगर मान लिया जाए कि कोई समस्या यदि कुणबी जाति पे आती है, किसी कुर्मी पे आती है, तो दूसरा जात का एक तेली जो होता है वो सोचता है कि यार ये तो उसका काम है, हम लोगों को क्या लेना देना है। तो इनको कैसा पता चलेगा कि सबसे बड़ा आरक्षण इस देश में ओबीसी को है? इनको पता ही नहीं चलता है। और इसलिए भारत का ओबीसी वर्ग कभी भी इस बारे में नहीं सोचता है। ओबीसी के लोग कितने बड़े इस देश के पदों पर हैं, इसका भी आकलन ओबीसी के लोगों ने अपने आप में करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो तो हिंदू बने हैं, वो तो मंदिर जाते हैं पूजा पाठ के लिए। और जिस देश का कोई भी समाज, कोई भी वर्ग, कोई भी कैटेगरी अगर मंदिरों की तरफ जाएगा तो वो कभी भी अपना समाज का, अपने जातियों का, अपने वर्ग का न तो इतिहास लिख सकता है और न ही बगैर शिक्षा के कुछ बन सकता है। अब सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इनको मंदिरों के पीछे लगाया गया है, इनकी जातियाँ बनाई गई है और इनको पढ़ाई लिखाई से इतना दूर रखा गया है ताकि ये इंसान है इस बात का इनको कभी एहसास ही नहीं होता। जब ये लोग मंदिर जाते हैं तो पढ़ाई लिखाई से इनका मोह भंग हो जाता है और ये निराशा की तरफ चले जाते हैं। और जिंदगी, जब आप किसी के सामने, किसी पत्थर के सामने अगर माथा टेकते हो तो सारी जिंदगी आपको मानसिक बीमारी की तरह जीना पड़ता है। ये मानसिक बीमारी है और इसी मानसिक बीमारी को हम लोग गुलामी कहते हैं। मैं एक
इसी देश का, भारत के इतिहास का एक उदाहरण देना चाहता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज का। ये इतिहास है, कहानी नहीं है। कहानी तो इस देश के रामायण महाभारत जैसे ग्रंथों में लिखी जाती है और हम लोग कहानियों की बात नहीं करते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को जब राजगद्दी पर बैठाना था तो भारत के ब्राह्मणों ने नियम बनाया था कि जब तक कोई ब्राह्मण आकर राजा को टीका नहीं लगाएगा वह राजा नहीं बन सकता है। इसको राज्याभिषेक बोला जाता है। वो राजा नहीं माना जाएगा। ऐसा नियम इस देश के ब्राह्मणों ने बनाया था। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को जब राजा बनाना था तो सवाल आया कि ब्राह्मण ढूंढो। महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने मना कर दिया, बोले ये तो शूद्र है, बोले ये शूद्र है। किसके अनुसार? इस देश के ब्राह्मणों के अनुसार शिवाजी महाराज शूद्र था। शूद्र, नीची जाति का। और इसलिए पूरे देश से कोई भी तैयार नहीं हो रहा था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब ये बात गई तो वहाँ के ब्राह्मणों ने सोचा कि नहीं, बोले हम लोग भी ये नहीं करेंगे। तब उनमें से एक होशियार आदमी था, गंगा भट्ट नाम का ब्राह्मण। उसने बोला, वो तैयार हुआ तो लोगों ने उसका भी विरोध किया। बोले एक शूद्र को या शूद्र का अभिषेक कैसे कर सकते हो? तो उसने दिमाग लगाया कि बोले भाई रास्ता तो नहीं है, लेकिन मैं राज तिलक अपने हाथ से या उंगली से नहीं करूँगा, अपने पैर के अंगूठे से बोले उसके मस्तक को टीका लगाऊंगा। ये इस देश के ओबीसीओं का सबसे बड़ा अपमान है। लेकिन क्या इस देश का ओबीसी इस बात से सीखेगा? क्या इस देश का ओबीसी इस बात को समझेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे? जी हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा कुणबी, जिसको उत्तर प्रदेश में कुर्मी कहा जाता है, उस जाति के थे। और जब एक राजा का इतना बड़ा अपमान हो सकता है तो सोच सकते हो कि इस देश में क्या क्या नहीं होता है। फिर और इसी के लिए इनको हिंदू बना के रखा जाता है। तो ये तरकीब निकाली उसने और बोले शिवाजी महाराज तो शूद्र है, तो मैं राज तिलक पैर के अंगूठे से करूँगा ताकि उस राजा को उसकी औकात पता चले और वह भले ही राजा है लेकिन अपने जीवन में याद रखे, उसके आने वाली पीढ़ियाँ याद रखे कि इस देश के ओबीसी का, जिसको 6743 जातियों में बांटा गया है, और आज के वर्तमान भारत में जिसकी 5020 एक अकेले ओबीसी की जातियाँ है, उनको ये उनकी औकात पता रहनी चाहिए। और इस प्रकार हमें इस देश के ओबीसी के लोगों को ये बात सोचनी और समझनी चाहिए। दूसरा उदाहरण है ज्योतिबा फुले का। ज्योतिबा फुले जो कि मराठी में उसको माड़ी बोला जाता है, मरार जाति से थे। जब फुले एक पार्टी में जाता है, वहाँ अंग्रेज़ों ने एक पार्टी रखी हुई थी जिसमें एक तरफ से ब्राह्मण आते हैं और ज्योतिबा फुले को इनवाइट किया जाता है। जब ब्राह्मण देखते हैं ज्योतिबा फुले को तो बोले ये कैसे आया यहाँ पर? ब्राह्मणों ने अटैक कर दिया कि बोले यहाँ जो कुछ भी बनेगा वो हम लोग खाना पीना नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ बैठेंगे उठेंगे नहीं। अंग्रेज़ों ने पूछा भाई ये क्या बात है? तो बोले ये जाति से शूद्र है, हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, हमारे धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। तब ज्योतिबा फुले को पहली बार यह एहसास हुआ कि मैं शूद्र हूँ, और तब जाकर के ज्योतिबा फुले ने वो अपने मन में सोचते रहे और उस पार्टी से वापस आ गए और धीरे धीरे उन्होंने शिक्षा का कार्य प्रारंभ किया। इस देश में चाहे ब्राह्मण हो या ब्राह्मण समाज की बेटी हो, चाहे दलित हो या इस देश का ओबीसी हो,
वो ज्योतिबा फुले को कभी नहीं भूल सकता। और ज्योतिबा फुले ने एक किताब लिखी थी गुलामगिरी, उसे इस देश के हर ओबीसी को, हर एससी एसटी के आदमी को पढ़ना चाहिए। और अगर छत्रपति शिवाजी महाराज और ज्योतिबा फुले से भी अगर इस देश का कोई भी ओबीसी नहीं सीखना चाहता है तो मैं समझता हूँ वो जानवर नहीं, जानवर से भी बदतर है। आपकी शिक्षा बेकार है। आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप वकील हो, प्रोफेसर हो, शिक्षक हो या किसान हो, आप इंसान नहीं जानवर हो। कुत्ते बिल्लियों की तरह आप लोग जी रहे हो, यह आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसीलिए भारत के संविधान में आर्टिकल 340 और 342 डॉक्टर अंबेडकर ने रखा कि भविष्य के ओबीसी के लोग यदि इस देश में आएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और अपने अधिकारों के प्रति जागेंगे तो उनको मालूम होगा कि इस देश में सबसे बड़ा आरक्षण यदि किसी को है तो वो ओबीसी के लोगों को है। लेकिन वो डिवाइड है, कितनी सारी जातियां हैं, तेली, चमेली, लोधी, क्या क्या जातियां रखी गई है उसमें। तो सोच सकते हो कि ओबीसी को इस देश के ब्राह्मणों ने किस तरह से गुलाम बना के रखा हुआ है, किस तरह से ओबीसी को शिक्षा से दूर रखा जाता है। क्योंकि ओबीसी जिस दिन ब्राह्मणों के ग्रंथ को समझ गया तो ब्राह्मणों की खैर नहीं है, ये इस बात को भी नोट करना चाहिए। और इसलिए ओबीसी को हिंदू धर्म जबरदस्ती थोपा गया है। लेकिन मैं फिर एक बार दोहराता हूँ कि आर्टिकल 340 और 342 के अनुसार ओबीसी हिंदू नहीं है। ओबीसी के लोगों को इस बात को समझ लेना चाहिए। जब ओबीसी अगर हिंदू नहीं है तो सवाल उठता है कि ओबीसी हिंदू बना कैसे। यह सवाल खड़ा होता है, ओबीसी हिंदू बना कैसे। तो मैं इसका थोड़ा विस्तार बताना चाहूँगा कि भारत में एक सम्राट हुआ था 185 ईसा पूर्व। उसको सम्राट नहीं कहना चाहिए, उसका नाम पुष्यमित्र शुंग था राजा का। उस वक्त सम्राट वृद्धरथ, जो सम्राट अशोक का 10वां शासक था, उसका शासन हुआ करता था। और उस बौद्धिस्ट राजा के काल में पूरा भारत एक छत्र बौद्ध था। उस समय कोई जाति नहीं थी, उस समय कोई जाति नहीं थी, उस समय कोई धर्म नहीं था, उस समय कोई फालतू की ये सब बातें, हिंदू मुस्लिम या किसी प्रकार का कोई ब्राह्मण क्षुद्र वैश्य, ये ऐसा कुछ भी नहीं था। जो काम करते थे उनके काम के नाम से लोगों को जाना जाता था। इतना अद्भुत बौद्धकालीन शासन था। और जब पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धरथ मौर्य की हत्या की तो इस देश का तमाम जो समाज था, जो वर्ग था, वो पूरा एक छत्र बौद्धिस्ट था, बुद्ध को मानने वाला समाज था। किसी भी प्रकार से कोई जाति नहीं थी। जो आज हम देखते हैं कि इस देश में 80 में अलग जातियां हैं, 1108 जातियां, 1109 इस देश के आदिवासियों में है, एसटी में है, और 5020 जातियां जो इस देश के ओबीसीओ में है। ऐसी किसी भी प्रकार की जाति का प्रचलन नहीं था। तो जब पुष्यमित्र शुंग ने आक्रमण किया और उसकी हत्या की तो उसने 500 सोने की मुद्रा इनाम रखा था एक बौद्ध के भिक्षु का सिर काटने के लिए। उस वक्त पूरे देश में बौद्ध भिक्षुओं के सर काटे गए और मुर्गे बकरों की तरह उनके सर काटे गए। इस समय भयंकर रक्तपात हुआ, खून खराबा हुआ और बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ा फोड़ा गया, स्तूपों और मठों को नष्ट किया गया। और यह सब देख करके जनता डर गई। फिर पुष्यमित्र शुंग ने एक आदेश जारी किया, एक राजधर्म जारी किया कि जो भी
हमारी तरह से नहीं चलेगा उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। और इस प्रकार से जनता डर गई। उस काल में पुष्यमित्र शुंग ने बुद्ध की सारी इस देश में बनी हुई मूर्तियों को तोड़ने का काम चालू कर दिया। और जब तोड़ा, उन मूर्तियों को उन्हीं मंदिरों में जब उन मूर्तियों को तुड़वाया और उनको लाल काला पीला इस प्रकार से बनाते गए, और उसमें किसी को हाथ जोड़े, किसी को पैर जोड़े, ऐसी शक्ल दे दी गई कि कोई कुत्ते पे बैठा है, कोई बिल्ली पे बैठा है, कोई किसी जानवर के चरित्र पे बैठाया गया, और इस प्रकार से उसको भगवान बनाया गया। क्योंकि बुद्ध शांति अहिंसा का प्रतीक है, तो उनको हिंसक रूप दिया गया। किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में बर्छी, और वो क्या क्या बोला जाता है वो सारे दिए गए। और उसमें नए मूर्तियों को डलवाया गया। फिर आदेश दिया कि जो हमारे भगवानों की पूजा करेगा केवल वही जिंदा रहेगा, जो हमारी गुलामी करेगा वही जिंदा रहेगा, जिसने इस गुलामी को स्वीकार किया वही आज का ओबीसी है। उस पुष्यमित्र शुंग ने फतवा जारी किया था। उसने जारी किया कि जो हमारी बात नहीं सुनेगा, ऐसे इंसान को, जैसा बौद्ध भिक्षु के सर काटे जा रहे, ऐसे लोगों के भी सर काटे जाएंगे। और इस वर्ग ने इनकी बात को स्वीकार किया और बोला कि ठीक है, हमको जैसे तैसे जीना है तो हम आपकी बात को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये लोग यथावत रह गए और उनकी गुलामी स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि ये मंदिर बुद्ध का नहीं है, ये मंदिर हमारे भगवान का है। उन्होंने हामी भरी और वो लोग मानते चले गए। और इसी प्रकार ओबीसी को यह पता न चले, इसलिए उनको भगवानों में और तरह तरह के जादू टोना अंधविश्वास अब जितना भी देखते हैं इस देश में, वो सारे के सारे जानबूझकर उनके ऊपर लाद दिया, ताकि इन लोगों को भविष्य में आने वाली पीढ़ी में, जब सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते रहेगा इनका वंश, तो इनको इस बात का एहसास न हो। इस बात के लिए उनको थोपा गया, उन पर थोपा गया। और इसलिए मंदिरों में ओबीसी को कभी भी पुजारी नहीं बनाया जाता। दूसरा वर्ग था जिसने ना तो गुलामी स्वीकारी और ना ही उनके भगवानों को माना। ऐसे लोग जंगलों में चले गए, बोले हम तुम्हारा कोई भी काम हम लोग नहीं कर सकते। इनको आदिवासी कहा जाता है। ये भी भारत के बौद्ध ही है, ये भी भारत के बौद्ध ही है, जो पुष्यमित्र शुंग के हत्या करने की वजह से और एक तरफ से जो गलत हो रहा था उसको भी सहन नहीं करना था और इसको भी सहन नहीं करना था, ये लोग जंगलों में चले गए। तीसरा एक वर्ग था जो लड़ता रहा और यह कभी लड़ नहीं पाए, इसलिए उसको पूरे गांव से, पूरे समाज से बेदखल कर दिया गया, गांव के बाहर कर दिया गया, ताकि वह जिंदा ना रह सके, कोई हाथ ना लगा सके और कोई इनकी मदद ना कर सके, और उसको कोई इनको छुएगा नहीं करके अछूत बना दिया गया। और इन पर वो दुनिया की सारी प्रथाएं कि ये किसी ग्रंथ को पढ़ नहीं सकते, ये लिख नहीं सकते, इन पर सबसे अत्यधिक कठोर नियम उन लोगों ने लगाए। तो आप लोगों को समझ आया होगा कि भारत का ओबीसी इस देश का सम्राट अशोक के शासनकाल का, सम्राट अशोक का वंशज ही है, जिसमें कभी भी कोई जातियाँ नहीं थी, कोई भेदभाव नहीं था और भरपूर इंसानियत थी। और इसलिए आज भी आरएसएस कहता है कि एससी एसटी ओबीसी ये कभी भी भारत के धार्मिक ग्रंथों को नहीं पढ़ सकता।
बौद्ध सम्राट अशोक के वृद्धरथ के वंशज इनके लिए कुछ नियम कानून बनाए गए। जब ब्राह्मण इकट्ठे हुए तो वह पुष्यमित्र को बोले कि बुद्ध मूर्तियों को जो कर सकते हो इन मूर्तियों के साथ कर डालो। हम बोलेंगे यही भगवान है, इनको पढ़ने लिखने को मना करेंगे। कुत्ता बिल्ली गाय जो भी मिलता है इन भगवानों की सवारी बना दो और हम ऐसे ग्रंथ लिखेंगे, इसको पढ़ने का अधिकार सिर्फ हमको होगा, हम ही पढ़ेंगे और हम ही लोगों को समझाएंगे। अगर ये हमारे लिखे ग्रंथों को, इनके लिए नियम होगा कि ये हमारे लिखे हुए ग्रंथों को कभी हाथ नहीं लगा सकते, कभी छू नहीं सकते। अगर इन लोगों ने छू लिया और कुछ कर लिया, पढ़ लिया, देख लिया, तो इनको काटने पीटने मारने की सज़ा के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। इनको जातियों में इस तरह से उलझा दो, इस देश के ओबीसी और SC STओं को, कि ये आपस में लड़ते भिड़ते ही कट पीट के मर जाए, तभी हम लोग युगों युगों तक राज कर सकते हैं। इनको स्वर्ग, इनको नरक, इसका डर दिखाया जाए, इनको जादू टोना दिखाया जाए, सिखाया जाए, इन पर थोपा जाए, ताकि इनको कभी इंसान होने का एहसास ही ना हो सके। इनको धर्म जाति भगवान इतना अंधविश्वास में उलझा दो कि ये कभी इंसान ही ना बन सके। इनमें इतने त्यौहार डाल दो कि सारा जीवन, सारी रीतियाँ ढोते ढोते ये लोग मर जाए और कभी भी अच्छा जीवन न जी सके। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर देश के ऐसे पहले कानून मंत्री थे जिन्होंने ओबीसी के हक की लड़ाई के लिए 1951 में अपने पद से इस्तीफा दिया था। क्या डॉक्टर अंबेडकर की इस कुर्बानी को इस देश का ओबीसी समाज समझेगा? क्या इस देश का आदिवासी जो ST वर्ग है, शेड्यूल ट्राइब है, क्या वो समझेगा? और यही वजह है कि ओबीसी को भारत के संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से दूर रखने के लिए उन्हें हिंदू 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 का घूंट पिलाया जाता है। मैं संजय।